अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 हो और मतलब सिंगल हो या सिर्फ स्क्वायर में हो, वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब कि उसकी ज़्यादा पावर ना हो उनके वेरिएबल की 2 से। अब इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। इसकी एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, हमें उसे कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और वो है हमारे पास ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, यानी ये यहाँ पे कोई भी आ सकता है नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। जैसा कि अगर हम लेट कर लें कि यहाँ पे हमारे पास a की जगह 2 है, 2x² प्लस b की जगह हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5x प्लस c, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और 2 से बाकी कम है, यहाँ पे x है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी हमारे पास है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे bx आ रहा है, उसमें bx नहीं आएगा, उसमें ax² और प्लस c आ जाएगा। इस तरह ax² प्लस हमारे पास c, यहाँ पे b इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाता है, b इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाता है। आपको थोड़ा सा समझाते हैं इसके बारे में कि अगर आप यहाँ पे देखें ax² प्लस b की जगह 0 और यहाँ पे हमारे पास x प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ax² प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसी तरह फिर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ax² प्लस हमारे पास c। तो ये दो फॉर्म्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो आपको समझा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको बताते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हल कैसे किया जाता है। इसको हल करने के 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हमारे पास सबसे पहला मेथड है। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है। वो दो नंबर लेते हैं और फिर उनको सेपरेट करके उनमें से कॉमन ले लेते हैं, वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हमारी 1.1 में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आप करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझाऊंगा कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह करते हैं हम सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और इसका तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 मेथड हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये तीनों लिखेंगे और 2 नंबर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी मैं चलें आपको बताता हूँ है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली है हमारे पास x इज इक्वल माइनस बी जमा माइनस और b² माइनस 4ac ओवर
सॉरी यहाँ पे 2a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, फिर इसके मुताबिक हम 1.2 में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका पहला ही पार्ट करते हैं। तो उसने कहा क्या है कि हमें स्टैंडर्ड जो मैंने आपको दी हैं इक्वेशंस, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करो और इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे पॉइंट आउट करो। तो हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। तो पहले इस एक्स को इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस एक्स को इससे करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसी तरह जब इस एक्स को इस -3 से करेंगे तो -3x, और इस तरह आप 7 को करते हैं 7, ये प्लस का 7x हो गया, और 7 3 हमारे पास 21 माइनस का। ठीक है, और ये -7 है, तो ये अगर इसको हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7x हमारे पास 4x आ गया, और इसी तरह -21 प्लस 7 तो हमारे पास -14 आ गया। तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। यानी ये जो हमने आंसर निकाला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो उसने हमें ये दी है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद जो हमने एक चीज़ देखनी है वो ये है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक्स वाली फॉर्म आ जाएगी वो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो यहाँ पे तो एक्स वाली फॉर्म आ गई है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सिंपल जर्नल फॉर्म है। तो अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, शायद उसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। तो 7 और 3 का 21 एलसीएम आएगा, और अब ये 21 इस 3 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 7, और 7 फिर इन ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। इसी तरह माइनस, अब ये 21 इस 7 पे डिवाइड होगा तो आंसर 3, और 3 इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x स्क्वायर और 7 4 हमारे पास 28 हो जाएगा। इसी तरह -3x। अब ये 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हमारे पास, तो यहाँ पे 21 आ गया। अब 7x स्क्वायर प्लस 28 -3x, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। 21 21 ही होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे 7x स्क्वायर -3x प्लस 28, और यहाँ पे प्लस का 28 है, इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है जी, अब हमने करना है जी इसको सिर्फ माइनस, और हमारा आंसर आ जाना है। तो 7x स्क्वायर और -3x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 28 -21, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये देखें इसमें भी एक्स वाली फॉर्म आ गई है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x स्क्वायर -3x प्लस 7 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ नॉट प्योर। या आप ये वाला जो लाइन है ये आप ना लिखें, इट इज़ नॉट प्योर वाली। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिंपल हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो एलसीएम में x + 1 और x आ जाएगा, कोई दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये जब इक्वेशन इस पे डिवाइड होगी तो ये कट जाएगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, तो प्लस ये इससे कट जाएगा, और ये x + 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, तो x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है जी 6। अब क्या करना है जी हमने, अब x स्क्वायर वैसे ही आ गया हमारे पास यहाँ पे, और अब a + b का फार्मूला हमें पता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब 2ab यानी x और 1 हमारे पास। ठीक है, अब इज इक्वल टू 6 है,
और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 हमारे पास हो गया, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1। अब सिंपल जो हमने करना है इसे कि यहाँ पे देखें, अगर आप एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी प्लस 1 प्लस 2x, यानी जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 2x आ जाएगा। अब 6x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 6x स्क्वेयर। इस तरह 6x मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास 6x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे को इधर ले जाएं, पहले एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, इसको 2x स्क्वेयर कर लेते हैं प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 6x। अब अगर हम इस पूरे को उठा के इधर ले जाएं तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं तो इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस का 2x स्क्वेयर है, माइनस का 2x स्क्वेयर, प्लस का 2x तो माइनस का 2x और प्लस का 1 तो माइनस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, सॉरी यहाँ पे 6x है, 6x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है जी, 4x स्क्वेयर। इसी तरह 6x माइनस 2x तो यहाँ पे माइनस 4x, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आगे क्या आ गया है, यहाँ पे -1 रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम -1 लिख लेते हैं, तो ये आ गया है, हमारा आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो ये प्लस का 6x माइनस 2x, तो यहाँ पे हमारा प्लस का 4x आएगा, ना कि माइनस का 4x आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ नॉट प्योर, क्योंकि यहाँ पे भी x वाली टर्म आ गई है, जहाँ पे x वाली टर्म नहीं आएगी वो होगी हमारी प्योर। तो फिर से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद उसमें आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल, इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे x-2 और यहाँ पे x, और इसी तरह या इसके नीचे तो 1 है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो ये इससे कट जाएगा और ये x इससे डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाली टर्म से। तो x जमा 4, ठीक है, माइनस, अब ये x इससे कट जाएगा और ये x-2 का हमारे पास स्क्वेयर हो गया। इस तरह प्लस, और ये पूरी टर्म ही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x-2 और यहाँ पे हमारे पास x और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो x और x से करते हैं, यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस, अब इसका स्क्वेयर खोलते हैं, x स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर प्लस हमारे पास b का स्क्वेयर माइनस 2a और फिर हमारे पास है जी b, ठीक है। अब 4x मल्टीप्लाई बाय x, हमारे पास 4x स्क्वेयर और इसी तरह 4x मल्टीप्लाई बाय -2 तो हमारे पास -8x हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, 0, इज इक्वल टू हमारे पास किसके है जी, 0 के। अब डिवाइड में वैसे ही आ जाएगा हमारे पास x-2 और यहाँ पे हमारे पास है जी x, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब सिंपल इसको हमने जो ब्रैकेट्स खोलते हैं इसकी, यहाँ पे हमारे पास है जी माइनस का, यहाँ पे x स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे -4x और प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x और इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो हमारे पास है, ये नीचे दो टर्म्स है हमारे पास x-2 और x, ये इधर डिवाइड हो रही हैं, तो इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होंगी, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, आपने करना है, तो ये 0 ही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो x स्क्वेयर प्लस 4x, अब -x स्क्वेयर हो जाएगा और -4 और इसी तरह प्लस का 8x, ठीक है। अब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो अब ये -x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर से गया, यहाँ पे 4x स्क्वेयर रह गया हमारे पास, तो 4x स्क्वेयर और यहाँ पे हमारे पास है जी, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा। अब ये 4x प्लस 4x 8x और ये माइनस का 8x है, तो ये एक दूसरे से कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, -4,
-4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा जी एक्स स्क्वायर -1 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, और ये 4 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बना देगा। एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0/4, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसमें x वाली टर्म नहीं आएगी वो होगा हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ प्योर। ठीक है, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ इट इज़ प्योर, क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं आई जो दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका ही 5वां क्वेश्चन है। आगे हमारे पास 5वें क्वेश्चन में सिंपल, इसमें भी हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम है जी हमारे पास x और x जमा 4, और हमारे पास यहाँ पे ये इससे कट जाएगा और ये जो x है ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो x जमा 3। ठीक है, अब माइनस, और ये x इससे कट जाएगा और ये x जमा 5 ऊपर x -5 से x जमा 4 x -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, इक्वल टू 1, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास किस तरह आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x, और यहाँ पे -5 4 20 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी x। अगर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इस तरह जब इस x को इस 4 से करेंगे तो प्लस 4x हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि इसके जो साइन चेंज होंगे सिंपल, तो साइन चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला माइनस जमा माइनस, और ये -5x प्लस 4x, तो यहाँ पे -x बच जाएगा, और -x जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस का x रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह माइनस माइनस ये भी जमा हो जाएगा, और अब ये जो नीचे डिवाइड में है इसे यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है जी, कटिंग करनी है इनकी, तो -x स्क्वायर से गया, ये 3x जमा x ये 4x और प्लस 20 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को बॉर्डर के इस पार यानी इक्वल के इस पार ले जाएं तो जो हैं इनके हथियार यानी साइन चेंज हो जाएंगे, तो इनके हथियार हम चेंज करते हैं, तो ये -4x और -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये गया और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर और -20, ये हमारे पास आंसर आ गया है, और ये भी हमारा प्योर है क्योंकि इसमें भी x वाली जो टर्म है वो नहीं आई, तो इट इज़ भी प्योर। पहले आपने लिखना है एक्स स्क्वायर -20 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ प्योर, क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं आई। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर ये इस तरह आती, हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x और -20, फिर ये प्योर नहीं थी क्योंकि इसमें ये x वाली टर्म आ गई थी, इसमें x वाली टर्म नहीं आई इसलिए ये प्योर है। तो ये आपको सिर्फ लेट्स सपोज करवाया है। तो अब हम इसका छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में सिंपल हमने करना क्या है जी, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, बल्कि इस पूरी पहले एक बार में ही ले लेते हैं, वो जो उधर वाला है उसको भी इधर ले आते हैं, x+2 और x+3 और -25/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम अगर हम इकट्ठा ही ले लें, यहाँ पे एक बार में ही 100 सारा हम का देते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x जमा 2 x जमा 3 और हमारे पास क्या आएगा जी 12। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा और ये जो दोनों हैं ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 12
एक्स जमा 3 और हमारे पास एक्स जमा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस ये कट जाएगा इससे और ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12 एक्स जमा 2 है और ये भी एक्स जमा 2 है, तो एक्स जमा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और ये 12 इससे कट जाएगा और ये दोनों अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25 और हमारे पास यहाँ पे एक्स जमा 2 और एक्स जमा 3 हमारे पास। ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई। यहाँ पे 12 आ गया वैसे ही और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3x और प्लस हमारे पास 3। ठीक है, अब 12 वैसे ही आ गया और अब इस a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दी हमने। अब -25 वैसे ही आ गया हमारे पास यहाँ पे, और जो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ नीचे इस जगह पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसा मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो नीचे है ये डिवाइड हो रहा है और इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम अब उसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने उसे लिखना है स्टेप करते वक्त ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। तो 12 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और हमारे पास यहाँ पे है जी 3 प्लस 12 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी -25 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस हमारे पास 6 से इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन्हें, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर जमा 12 4 हमारे पास 48x और 12 3 हमारे पास 12 1 12 12 2 24 और 12 3 36 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर और 12 4 48 और यहाँ पे 12 4 48x। ठीक है, और 25x स्क्वायर हो जाएगा, 25x स्क्वायर और 25 5 125x हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 125 हमारे पास x और 25 6 हमारे पास होता है 150 जमा यहाँ पे एक बार माइनस हम लगा लेते हैं ताकि इसको बाद में इससे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अब 25 6 हमारे पास 150। अब हमने जो आखिरी स्टेप करना है वो है हमारे पास माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इनकी हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसको एक लाइन में अब लिखेंगे हम थोड़ा सा तंग करके, 12x स्क्वायर जमा 48x और जमा 36 और फिर 12x स्क्वायर और फिर जमा 48 और फिर 48x और -25x स्क्वायर हो जाएगा और फिर -125 और फिर -150। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख दिया हमने, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी वीडियो। तो अब क्या करना है हमें, 12x स्क्वायर जमा 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर और -25x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -x स्क्वायर। यहाँ पे -x स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 48x और यहाँ पे 48x और यहाँ पे -25x। 48 और 48 जमा करें तो हमारे पास 96 और 96 -125 हमारे पास क्या हो जाएगा, -29। ठीक है, यहाँ पे -29x। अब 36 जमा 48 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से देखते हैं। 36 जमा 48 हमारे पास है जी 84 और -150 -150 आंसर आ गया जी -66। तो यहाँ पे -66 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x और प्लस का 66, क्योंकि जब इस माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही हमारी ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 66
और ये माइनस इधर जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे -1 कह लें, यहाँ पे -1 कह लें, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 29x और +66, तो ये देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे x वाली टर्म आई हुई है, तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ नॉट प्योर। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका, और इंशाल्लाह 3 भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको ट्राई कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो पेपर में करने के लिए। जितनी बार आप इसे करेंगे उतनी बार ही मतलब कि आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी और ये आपको अच्छी तरह आएंगे पेपर में। तो अल्लाह हाफिज़।